20 visual artists converged at the Contemporary Art Gallery Art Chowk to expose three-dimensional shade-over under the banner Exploring in Depth. Steering clear through the traditional mediums, they experimented with magnets, graphite, white clay on canvas relief, etc. Graduates of various art institutes talked to News Pakistan TV. मैंने रिसेंटली क्लासिक स्कूल ऑफ आर्ट से फ़ाइन आर्ट किया है और जो मेरा काम है वो पोइट्री से इंस्पायर्ड है। चाहे सोने की फ्रेम में ढाल लो, आईना झूठ बोलता नहीं है। सो आप देख सकते हैं कि मेरे जो मिरर इंस्टॉलेशन है उसके जो है वो सोने से कोटेड है। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि अगर आप आईने को जो है वो सोने से कोट करें, उसको बेहतरीन से बेहतरीन फ्रेम में डालें, लेकिन आईना जो है वो झूठ नहीं बोलता, वो हकीकत बताता है आपको। जब भी आप आईने के सामने खड़े होते हैं वो आपकी असलियत आपके सामने लेके आता है। मेरे जो आर्ट वर्क है उसके कोर वर्किंग मीडियम्स आयरन और मैग्नेट हैं। मेरे काम में काइनेटिक एलिमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से मेरे काम में मूवमेंट्स आती हैं। बेसिकली मेरे काम में जो मैंने मैकेनिज़्म यूज़ करा है जो कि मूव करता है, डिपेंड्स ऑन सेंसर्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली आइडिया ये था कि मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था फोर्सेस ऑफ नेचर में। हमारे सराउंडिंग्स में जो भी फोर्सेस हैं आयरन और मैग्नेट का मैंने उसको यूज़ करते हुए करा, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स, उस एलिमेंट को मैं अपने काम में लेकर आई हूँ। मेरा काम आयरन साइंस और आर्ट का एक एमलगमेशन है। मेरा काम बेसिकली हमारे एल्डर्स और एंसेस्टर्स के ऊपर बना हुआ है। हमारे एल्डर्स और उन एंसेस्टर्स किस तरह से हमें कहानियाँ सुनाते हैं, किस तरह से हमारे लाइफ के अंदर इम्पैक्ट होता है उन बातों का, उनकी यादों का, एंड उनकी जो मेमोरीज़ हैं उससे रिलेटेड मैंने काम किया है। ये किस तरह से वो हमें सिखाते हैं इस काम के अंदर कि हम अपने आप को पहचान सकें। एंड ये कोशिश की है मैंने कि काम थोड़ा सा हट के करूँ, मैं थोड़ा डिफरेंटली बनाऊँ इसको। मैं एज ए स्कल्प्टर काम करती हूँ और इस फील्ड में मैं 2018 से इस स्कल्पचर्स कर रही हूँ और मेरा जो मटेरियल है वो फैब्रिक है। बेसिकली जो मैं काम कर रही होती हूँ, मतलब नेचर पे मैं ज़्यादा काम कर रही होती हूँ और इंसानों को मैं जिस तरह से एक अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है उसी पे मैं काम करती हूँ कि इंसानों की बका के लिए क्या ज़रूरी है और इंसानों के अपने हाथ में है कि वो किस तरह से अपनी बका करते हैं। नेचर बेसिकली उसका एक बहुत अहम पार्ट है। तो मैं इंसानों को हम ह्यूमैनिटीज़ को ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि किस तरह से इंसान जो है वो मॉडल रोल है कि वो नेचर को बचा भी सकता है और तबाह भी कर सकता है। तो इंसान जो है मेरे लिए किसी बहुत कीमती शे की तरह है। नेचर बेसिकली हम हैं और हम नेचर को किस तरह से सेव कर सकते हैं ये हमारे ही हाथ है। ये अपनी नौइयत का एक बिल्कुल बेहतरीन और बिल्कुल जो है डिफरेंट आर्ट शो है कि 20 आर्टिस्ट जो हैं वो एक साथ अपने स्कल्पचर डिस्प्ले कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट कहानियां हैं और डिफरेंट जो है वो इंस्टीट्यूट से सब आए हुए हैं। मेरे अपने काम का जो मौजू है वो है ज़िंदगी, मौत और उसके साथ चलने वाले लोगों के अपने ख़यालात और अपने रवैये, क्योंकि मोस्टली जो मैं काम करती हूँ वो लैंड, डेथ, फेस कॉम्प्लेक्शन और ज़िंदगी के जो मौजू हैं उनके ऊपर काम करती हूँ कि जब कोई बंदा हमारी ज़िंदगी से चला जाता है या जो लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं उनके उसमें हमारा स्पेस किस तरीके से खाली रह जाता है। और मैंने अपने काम में इसीलिए ब्लैक एंड वाइट का जो एक कॉम्बिनेशन है उसको यूज़ किया है, क्योंकि हम बतौर माशरा आज तक काले और गोरे के फ़र्क के अंदर जो है उलझे हुए हैं। हम हैं एक ही जैसे और हम एक ही तरह से इस दुनिया में आए हैं और हमें एक ही तरह से जाना है, लेकिन हम इस फ़र्क को जो है हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो अपने साथ रखते हैं। 2021 में मैं पास आउट हुआ हूँ कराची स्कूल ऑफ आर्ट से। मेरा काम बुनियादी तौर पे 3 चीज़ों पे मुनहसर है। एक द थ्योरी ऑफ एब्सर्डिटी, दूसरा एक फ्रेंच फ़िलासफ़र हैं अल्बर्ट कैमूस, और तीसरा द मिथ ऑफ सिसिफस। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारी ज़िंदगियाँ मुश्किलात से घिरी हुई हैं और हम जिस तरीके से उनको लुक आफ्टर करते हैं, उनसे निकलने की कोशिश करते हैं और जिस तरह कामयाब होते हैं उसके ऊपर मेरा काम बेस करता है। ये फिगर स्कल्पचर हमने दोनों ने मिलके बनाया है और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमने बैलरीना फिगर को डिपिक्ट किया है। वो इसलिए डिपिक्ट किया है कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसमें जो बेंडिंग स्ट्रेंथ होती है वो हमें आज की अपनी फ़ीमेल में नज़र आती है जो हमारी सोसाइटी में है।
तो वो हमें इस तरह से नज़र आती है कि जिस तरह से बैलरीना अपना डांस का एक पोज करते हुए कितनी खूबसूरती से वो कितना बेंड हो जाती है और बिना टूटे और बिना उसको लूज़ किए वो एक अपना खूबसूरत सा एक डांस का दिखाती है। और इसी तरह से हमारी जो फ़ीमेल है, जो हमारी फ़ीमेल सोसाइटी में है, वो इसी तरह से हर एक चीज़ के बावजूद वो बेंड तो होती है पर वो टूटती नहीं है, पर वो उसको खूबसूरती से अपने किरदार को पूरा करती है। और जो हमने मीडियम यूज़ किया है वो मेटल यूज़ किया है। मेरा ये काम स्ट्रीट चिल्ड्रंस के बारे में है कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी सड़कों पे गुजारते हैं। आपने यूजुअली देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो आउटलेट्स, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स वगैरह में बाहर से झांक रहे होते हैं कि वो किस तरह से अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में झांक रहे होते हैं कि जो चीज़ हमारे लिए नेसेसिटीज़ हैं वो उनके लिए लग्जरीज़ में आती हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ज़िंदगी तो सड़कों पर भी गुजरती है। ये इस एग्जीबिशन एक्सप्लोरिंग इन डेप्थ इस तरह के मौके बहुत यंगस्टर्स को मिलने चाहिए। Director of Art Chowk Gallery stated, हम बहुत खुश हैं कि आप लोग आए एंड शो बहुत सक्सेसफुल हुआ है हमारा ये शो एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट पीपल हैव एंजॉयड इट एंड देव कम एंड इट्स बीन कवर्ड फॉर काफ़ी दिन चला है एंड माशाल्लाह लोग ने एंजॉय भी किया बहुत।